डिस्प्रिन की 1 गोली और एक क्लोप्रोडेग्रेल की 4 गोली, ये 5 गोली लेके चलनी चाहिए। कभी भी अगर छाती में दर्द हो, अगर वो दवा अगर खा भी लें, एक डिस्प्रिन की गोली जीभ के नीचे में और 4 गोली ये खा लें, तो भी बहुत ज़्यादा उनकी जान बचने की संभावना रहेगी। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या का हार्ट अटैक से हार्ट फेलियर होना एक कारण है, बाकी हार्ट फेलियर के और भी बहुत सारे कारण हैं। सर, ये हार्ट फेलियर का मतलब कैसे लक्षण कैसे आते हैं? सांस फूलना सबसे कॉमन, फिर हाथ पैर में सूजन आना, थकान लगना, भूख लगने में कमी होना। किसी का हार्ट फेल हो गया तो आगे ट्रीटमेंट कैसे होती है? उसके चांसेस क्या होते हैं बचने के? फोरेस्ट में भी होता है कि अगर एक बार ढंग का ट्रीटमेंट मिल गया तो फिर चांसेस अच्छे, उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, अल्कोहल कितना ज़िम्मेदार है हमारे हार्ट डिज़ीज़ को बढ़ाने के लिए? लोग एचडीएल का लेवल बढ़ाता है, बीपी भी बढ़ाएगा, हार्ट डिजीज भी बढ़ाएगा। तो हार्ट डिज़ीज़ के हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि हार्ट डिज़ीज़ में हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या डिफ़रेंस है? कैसे इसके लक्षण आते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है? सर, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या डिफ़रेंस है? बेसिकली हार्ट अटैक होता है जो आपकी हार्ट की नसें हैं वहाँ पे ब्लॉकेज हो गई और वहाँ पे सप्लाई ब्लड का बंद हो गया और वहाँ पे छाती में दर्द हुआ, चुकी मांसपेशियाँ उसकी सड़ने लगी, मरने लगी, इसलिए वो हार्ट अटैक हुआ। और वही एक एक्सट्रीम केस में चला जाता है, वही अगर ज़्यादा हो गया, अगर बिल्कुल वहाँ पे सारी मांसपेशियाँ खत्म हो गई, तो वो हार्ट फेलियर में चला जाता है। लेकिन हार्ट फेलियर में आपका हार्ट अटैक से हार्ट फेलियर होना एक कारण है, बाकी हार्ट फेलियर के और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे कुछ तो चीज़ें आनुवांशिक होती है, कुछ वायरल इन्फेक्शन से होता है, कुछ होता है वाल्व में कोई दिक्कत है, तो वाल्व में लीकेज से या सिकुड़न से भी हार्ट फेलियर में आदमी जा सकता है, वो भी एक कारण होता है। तो अगर ये हार्ट फेलियर होता है ड्यू टू वाल्व डिजीज़, तो उसका फिर उसमें फिर वाल्व का रिप्लेसमेंट करना पड़ता है या वाल्व को ठीक करना पड़ता है, फिर वो उसका रास्ता है। वो एक एंटायरली डिफरेंट बीमारी है। तो सर, ये हार्ट फेलियर का मतलब कैसे लक्षण कैसे आते हैं? साँस फूलना सबसे कॉमन, फिर हाथ पैरों में सूजन आना, थकान लगना, भूख लगने में कमी होना, ये इसके मोटे-मोटे बिल्कुल पेट में सूजन आना, अगर हार्ट फेलियर होगा तो पेट में सूजन आएगा, ये इसके वो है। तो इनमें से एक कारण तो आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, जो हार्ट अटैक हुआ, नसें ब्लॉक है। बाकी भी जैसे वाल्व का है, कुछ डेफिशिएंसी से भी होता है, कुछ आनुवांशिक भी होता है, कोई वायरल इन्फेक्शन से भी होता है, ये सब सब कारण मिल करके हार्ट फेलियर कर सकता है। उसमें इमीडिएटली अगर ऐसा लगे कि पैरों में सूजन आ रहा है, चेहरे पे सूजन आ रहा है और साँस ज़्यादा फूल, बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएँ, फिर डॉक्टर ही पता लगा सकता है कि ये किस वजह से है। सर, जैसे किसी का हार्ट फेल हो गया तो आगे ट्रीटमेंट कैसे होती है? उसके चांसेस क्या होते हैं बचने के? नहीं, चांसेस अच्छे होते हैं बेसिकली, ये डिपेंड करता है कि हार्ट फेलियर का स्टेज कौन-सा है, 1 2 3 4। तो अगर 4 स्टेज में भी होता है कि अगर एक बार ढंग का ट्रीटमेंट मिल गया तो फिर चांसेस अच्छे, उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आपको हार्ट फेलियर आपको पकड़ना है, पता लगाना है। तो जो चीज़ें आपको नेग्लेक्ट नहीं करनी है वो ध्यान रखना है। वही मैं एक्चुअली ये जोर देना चाहता हूँ कि अगर पैरों में सूजन आए, चेहरे पे सूजन अगर आए, साँस अगर ज़्यादा फूले, तो बिल्कुल डॉक्टर को दिखाएँ कि पता लगाए कि भई इनको हार्ट फेलियर है या नहीं है। वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और सर, कार्डियक अरेस्ट को हम कैसे अलग देखें? कार्डियक अरेस्ट हो गया कि आपका किसी का हार्ट रुक गया एकदम से, मेनली वो हार्ट अटैक से ही होता है। अच्छा। तो सडनली पेशेंट का कोलैप्स, कार्डियक अरेस्ट तो बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन हो गया, जिस कंडीशन में आपका हार्ट बिल्कुल बंद हो गया है। तो मैंने बताया उसमें आप बाईस्टैंडर की तरह जो आप किनारे खड़े हैं तो आप सीपीआर दे सकते हैं, उसका सीना कॉम्प्रेस कर सकते हैं। वो करिए और इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल रश करिए। और एक चीज़ ये है कि जिनको भी हार्ट की दिक्कत अगर मान लीजिए लगता है, जो कि उसके खतरे में आते हैं, जैसे डायबिटिक हैं, आफ्टर 50 इयर्स आते हैं, फैमिली हिस्ट्री है उनकी, उनको कम से कम 1 गोली डिस्प्रिन की ज़रूर रखनी चाहिए। डिस्प्रिन की 1 गोली और एक क्लोप्रोडेग्रेल की 4 गोली, ये 5 गोली लेके चलनी चाहिए। कभी भी अगर छाती में दर्द हो, अगर वो दवा अगर खा भी लें, एक डिस्प्रिन की गोली जीभ के नीचे में और 4 गोली ये खा लें, तो भी बहुत ज़्यादा उनकी जान बचने की संभावना रहेगी। एक ये दोनों, ये जो 5 गोलियाँ हैं, 1 गोली डिस्प्रिन और 4 गोली क्लोप्रोटैब की, लेके चलें तो ज़्यादा ठीक है। और ये सर मतलब एक-एक करके खानी है? हाँ, एक तो डिस्प्रिन तो ऐसे वो खरने वो लेनी है और फिर बाकी जो चारों गोलियाँ खा लेनी है इकट्ठे। एक साथ चारों एक साथ खाने हैं? चारों खा लेनी है, बाकी चारों एक साथ खा लेनी है। तो सर, ये कैसे मतलब रोकता है ये अटैक की बात कर लें या कार्डियक अरेस्ट की? एक्चुअली ये ब्लड थिनर है, खून को पतला करता है। तो जब भी मान लीजिए इनिशियली जैसे कि क्लॉट बना, हार्ट अटैक हुआ है, उसको बहुत केस में उसको डिसॉल्व करने में और बहुत ज़्यादा जान बचता है। अगर आप सोचें तो 25% मॉर्टेलिटी प्रिवेंशन होता है। अगर मान लीजिए कि 4 लोग मरने वाले हैं, तो उसमें से कम एक आदमी सिर्फ़ इस दवा खाने से बच जाएगा। अच्छा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। फिर तो तो एक एटलीस्ट कम से कम डिस्प्रिन की गोली, कम से कम 1 गोली डिस्प्रिन की तो लेके चलें, जिससे बची ज़िंदगी की। ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं? नहीं कोई साइड इफ़ेक्ट। सर, ये बड़ी बात है। अगर जितने भी हार्ट के पेशेंट हैं उनको एक अपने साथ ये कम से कम अपने टेबलेट साथ तो कम रखना से कम चाहिए। डिस्प्रिन तो रखना ही चाहिए, साथ में क्लोप्रोडेग्रेल रख लें तो और बढ़िया है। तो ये दोनों तो रख के चलें कि कभी भी अगर दर्द हो तो इसको तो ले ही लें कम से कम, लेने में कोई हार्म नहीं है। सर, अल्कोहल कितना ज़िम्मेदार है हमारे हार्ट डिज़ीज़ को बढ़ाने के लिए?
देखिए, एक्चुअली अल्कोहल के अंदर में एक थोड़ा-सा मिथ ये है कि लोगों को ये लगता है कि अल्कोहल हार्ट की बीमारी बचाती है, प्रिवेंट करती है। और एक्चुअली वेस्ट में ऐसे स्टडी भी हैं, जिसमें कि आपके फ्रांस और इन जगहों में जहाँ पे लोग रेड वाइन लेते हैं, वहाँ पे हार्ट डिज़ीज़ कम होती है। उसका कारण है कि एक्चुअली एचडीएल का जो लेवल है, वो एचडीएल का लेवल बढ़ाता है वाइन। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग उसको सामने एग्ज़ाम्पल रख कर के इंडिया में भी लोग लेते हैं और ये करते हैं। लेकिन बहुत बड़ी स्टडी हुई, एक एक्चुअली एम्स में हुई थी, बहुत बड़ी स्टडी हुई है। उसमें ये पता लगा है जो यहाँ पे अल्कोहल लेने का कोई भी अच्छा इफ़ेक्ट नहीं है हार्ट के ऊपर में, कोई प्रिवेंशन नहीं है, एचडीएल यहाँ नहीं बढ़ाता है। और इतना पक्का है कि अगर आप उसमें भी अब ये पूछिएगा जो कितना अमाउंट खराब नहीं होता है, तो 2 पेग तक आप चल सकता है, गड़बड़ नहीं है। उसके ऊपर लीजिएगा तो हार्ट के लिए भी गड़बड़ है, बीपी भी बढ़ाएगा, हार्ट डिज़ीज़ भी बढ़ाएगा। और 4 पेग से ऊपर लीजिएगा तो भले कार्डियोलॉजिस्ट के पास तो नहीं जाइए, पेट के डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, लिवर के डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। इसीलिए किसी को भी ये नहीं कह सकते कि भाई इसलिए अल्कोहल लीजिए कि हार्ट डिज़ीज़ कम होगा, कि इंडिया में कोई इसका रोल नहीं है कि आपका हार्ट का बीमारी से बचेगा। तो हार्ट को लेकर हमने डिटेल में डिस्कस किया और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये सारे एपिसोड अगर आप देखो तो आप अपने हार्ट को बचा सकते हो और आपके घर में भी अगर कोई है तो उसकी भी हार्ट की जो बीमारी है उससे बचा सकते हो। अपने जानने वाले को भी शेयर करो और डॉक्टर जगदानंद झा जी हमारे साथ है, तमाम बातें की उन्होंने। सर दिल से बहुत धन्यवाद हमें ये तमाम बहुत-बहुत धन्यवाद इन्फॉर्मेशन देने आपका के लिए। क्योंकि ये चीज़ आजकल बिल्कुल देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हम लोग को जानने की ज़रूरत है। और इसमें किसी को भी अगर कुछ भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछना हो तो डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्कुल, आपके थ्रू पूछे, डायरेक्ट हमसे पूछें क्योंकि बचाव ही सबसे बढ़िया उपचार है। तो बिल्कुल। बचाव और सर का डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम सर से आपकी बात ज़रूर करा देंगे। और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आप तक आती रहे। थैंक यू। थैंक यू सर।